इस वक्त चरखी दादरी के सामान्य बस स्टैंड के ठीक सामने में मौजूद हूँ। मतलब सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होती, सबका ठीक प्रकार से नहीं होती। कार्रवाई नहीं करते, फॉर्मेलिटी कर देते, भाई हम गए थे हटा दिया, परवाने करो, चालान काटो इनका, अच्छा दबा के क्यों नहीं होगा। प्रशासन आता है सामान उठाने के लिए, नगर परिषद आती है, उसे कितने समय के बाद दोबारा से वापस रेडी लगा लेते हो? सर अगर 2 बजे करीब, अगर 1 बजे करीब प्रशासन कमेटी वाले आते हैं तो हम लोग 5 बजे के बाद ही हम लगाते हैं, क्योंकि 5 बजे तक तो उनका आकर भी उनका दोबारा चल जाता है। में घुसते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर? व्यवस्था को देखकर आने को लोग दिल नहीं करता, लोग कहते हैं प्लाट ले लो या ऑफिस अफसर का ट्रांसफर करो, अफसर आके राजी नहीं है यहाँ। क्यों? सुविधा ही नहीं कोई, ना ट्रैफिक ठीक है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई और सुविधा है, कौन आएगा यहाँ? चरखी दादरी जिला है, क्या जिले में जिले जैसी सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है। ये एक तहसील, एक लोकल गांव जैसा काम है, इसमें कोई से सड़क पर कब रख लेते हैं उनके जाने के बाद? रखते कम रखते हैं इस तरह, फिर तो कम ही रखते हैं इस तरह। लेकिन दोबारा रख लेते हैं, लगभग कितने घंटों के बाद रखते हैं? तो समझिए सारे रखते हैं, जब भी रखते हैं, हम तो वैसे ही कर लेते तो नहीं रखता। देखो जब औरों के इस तरह और रखते हैं जैसे वैसे हम। आपने पेरा है वीआईपी कल्चर है इंडिया में, वीआईपी आया हुआ तो रोड खाली होंगे, सिंपल सी बात है। और आप ही वीआईपी है नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि सड़कें बीड़ी दादरी की। कौन का है वीडियो सड़कें? देखिए आप 4 साधन काट लिया सारा खोल के रास्ता, कौन वीडियो सड़क पर? लगभग ये 7 से 8-9 फुट जगह है। इस पूरी जगह को इतना ऊंचा उठा दिया गया है कि ना यहाँ से मोटरसाइकिल गुजर सकती है, ना गाड़ियां यहाँ से गुजर सकती है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे पूरी वीवीआईपी व्यवस्था कर ली है। हो रहा है सरकारी खजाने पे भी, और ये दुकानदारों ने लूट खसूट मचा रखी है अवैध कब्जा कर करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकानों के सामने यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है और उनके ग्राहकों की वजह से पूरी सड़क जाम रहती है। दुकानदारों का कहना है कि ये प्रशासन की कमियां हैं, प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? तो अब सवाल आम लोगों का ये भी कहना है कि जिन दुकानों के सामने ट्रैफिक जाम रहता है उन दुकानदारों का चालान कटना चाहिए, ताकि वो प्रशासन पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक सके, अपनी कमियों को पहचान सके। तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मैडम एक बार IAS आई थी DC, वो मैडम धन्यवाद उसका, उसने जो है बहुत मैक्सिमम 90% इंक्रोचमेंट जो है नहीं अतिक्रमण दूर करवाया था। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी के सामान्य बस स्टैंड के ठीक सामने में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ जाम लगने जैसे हालात आए दिन बने रहते हैं। यहाँ पर जाम नहीं हट रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को आज हम दिखाने वाले हैं और चरखी दादरी जिला प्रशासन से भी इस खबर के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस मामले पर संज्ञान लें, ताकि जो बाहर से आने वाले जो लोग चरखी दादरी में दाखिल होते हैं उन्हें जाम की परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। और इस सीवर का जो नाला है उसको ठीक ऊपर मैं मौजूद हूँ। और एक बार इधर आप देख लीजिए, यहाँ कितना फुट तक जो दुकानदार हैं उन्होंने अपना सामान सड़क पर रखा हुआ है। तो किसे कहना चाहूंगा कि कम से कम 9 फीट 10 फीट तक की ये आपको एक पूरी लंबाई दिखाए कि कितना यहाँ सड़क जो है वो दबी हुई है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप नाले पर पहले से बैठे हैं, बोर्ड आपने बीच सड़क पर धीरे धीरे सरका दिए हैं? बोर्ड तो सारी व्यवस्था के हिसाब से चला दिया जी, अब तो सब ने रख रखे, हमने भी रख दिया जी। हम पीछे रखेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, ग्राहक तो दिखाई नहीं देता ना जी, आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम दिखाई नहीं देते। कि किसी के पास मतलब चले जाते हैं तो आ जाते हैं तो अंदर कर लेते हैं, फिर बाहर फिर वही मतलब व्यवस्था मतलब सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होती, सबका ठीक प्रकार से नहीं होती। जो है सर, कितने सालों से रेडी लगा रहे हैं? हो गया सर 7-8 साल हो गया। क्या आप बीच सड़क पर खड़े हैं, इससे अतिक्रमण हो रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। बाकी एक दूसरे के चलते सब है ना, आगे आगे रहते हैं। हम तो चाहते हैं पीछे रहने के लिए, सबका पीछे रहो तो अच्छा है, सबकी भलाई है ना। ये आगे से प्रशासन करेंगे तभी होगा, क्योंकि एक दूसरे आगे आगे करते हैं और एक दूसरे के चक्कर में हम लोग भी नहीं दिखता, इसलिए हमारे भी मजबूरी रहता है कि आगे रहना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ प्रशासन आता है सामान उठाने के लिए, नगर परिषद आती है, उसे कितने समय के बाद दोबारा से वापस रेडी लगा लेते हो? सर अगर 2 बजे करीब, अगर 1 बजे करीब प्रशासन कमेटी वाले आते हैं तो हम लोग 5 बजे के बाद ही हम लगाते हैं, क्योंकि 5 बजे तक तो उनका आकर भी उनका दोबारा चले जाते हैं, तो हम लोग 5 बजे के बाद अपना शाम को लगाते हैं सर। क्या कारण है सामान सड़क पर रखा है? सबका लग रहा है, बाबूजी मेरा ही कर रहा तो नहीं है, देखो सबका ही लग रहा है। तो पीछे बैठ के ठीक है, तो पीछे आप क्यों नहीं बैठ पाते? पीछे से देखो जी, अड़ोस पड़ोस में भी देखो, आप देखो पहले पीछे ढक जाता है तो कैसे पहुँचेगा जी? तो औरों को देखकर निकालना पड़ता है। हाँ, नहीं तो नहीं। अच्छा, जब नगर परिषद कार्रवाई करने आता है तो काफी सामान है, काफी समय लगता होगा व्यवस्था बनाने में, नहीं तो उठा ले जाएंगे, फिर कैसे करते हैं? दिक्कत तो होती है बाबूजी, दिक्कत फिर अंदर रखना सारा सामान, खाना तो पड़ता ही है। फिर दोबारा से सड़क पर कब रख लेते हैं उनके जाने के बाद? फिर रखते कम रखते हैं इस तरह, फिर तो कम ही रखते हैं इस तरह। लेकिन दोबारा रख लेते हैं, लगभग कितने घंटों के बाद रखते हैं? समझिए सारे रखते हैं, जब भी रखते हैं, हम तो वैसे ही कर लेते तो नहीं रखता। देखो जब औरों के
जिस तरह और रखते हैं जैसे वैसे हम रखते हैं। लेकिन अब सड़क के पास में ये आप रैंप देख सकते हैं, जो रैंप ये है काफी ऊंचा उठा हुआ है, ऐसे में ना यहाँ से वाहन गुजर सकते हैं और ना यहाँ से मोटरसाइकिलें गुजर सकती है। और यहाँ पर बिल्कुल सड़क जो है वो भीड़ी हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो हरियाणा रोडवेज की बस यहाँ से जा रही है और इस बस के पास से कितनी जगह बची होगी आप अनुमान लगा सकते हैं, जबकि सड़क पूरी चौड़ी सड़क है और यहाँ से 2 गाड़ियाँ एक साथ आसानी से गुजर सकती हैं। जहाँ से शहर का गंदा पानी इसी नाले से होता है और मैं ठीक इस नाले पे खड़ा हूँ और आप पीछे देखेंगे तो लगभग ये 7 से 8-9 फुट जगह है। इस पूरी जगह को इतना ऊंचा उठा दिया गया है कि ना यहाँ से मोटरसाइकिल गुजर सकती है, ना गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे पूरी वीवीआईपी व्यवस्था कर ली है। क्या नाम है आपका जी? जगदीश यादव। कहाँ से? मैं तो बहादुरगढ़ से हूँ। मैं यहाँ तक आता हूँ, बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं, पूरा जाम ही होता है, कई घंटे गाड़ी हो जाती है, बस स्टैंड पर क्रॉस नहीं करता, सवारी लेनी हो या छोड़नी हो तभी यही हालत है। रोज़ का है, आज का नहीं, सबको पता है, ट्रैफिक पुलिस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को, चेयरमैन को, सबको पता है, कोई कार्रवाई नहीं करते, एक फॉर्मेलिटी कर देते, भाई हम गए थे हटा दिया। परवाने करो, चलान काटो इनका, अच्छा दबा के क्यों नहीं होगा? क्या दुकानदारों का भी चालान कटना चाहिए? करना चाहिए। बाकी दुकानदारों की अपनी ज़मीन है या जो दुकान है उस पर रखो, वही तो पब्लिक को हरासमेंट करते हैं। वीआईपी कोई भी आता है तो पूरी सड़क साफ हो जाती है, तब कैसे हो जाती है? जब उनका आर्थिक लॉस तो नहीं है तभी तो लॉस होता होगा उनका। लेकिन ये सब एडमिनिस्ट्रेशन पर्दे के नीचे काम हो रहा है, कोई लापरवाह है। तो क्या मानते हैं, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन के हाथ में नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से इसको कवर कराए, पुलिस के अंडर दे दिए ताकि वो इसको ट्रैफिक पुलिस है। जैसे बहादुरगढ़ में वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में है, ट्रैफिक पुलिस वाले जाते हैं, उनको हटाते हैं, चालान काटते हैं, एक भी नहीं होता। बहादुरगढ़ में जाकर देखो, वो डरते सारे सामान अंदर हो गए, फिर लगाते, डरने के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप दादरी में घुसते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर? व्यवस्था को देखकर आने को लोग दिल नहीं करता, लोग कहते हैं प्लाट ले लो या ऑफिस अफसर का ट्रांसफर करो ना, अफसर आके राजी नहीं है यहाँ। क्यों? सुविधा ही नहीं कोई, ना ट्रैफिक ठीक है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई और सुविधा है। कौन आएगा यहाँ? चरखी दादरी जिला है, क्या जिले में जिले जैसी सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है। ये एक तहसील, एक लोकल गांव जैसा काम है, इसमें कोई ठीक है ऑफिस बना दी वो होगा, बट कार्रवाई और काम पब्लिक के लिए कोई नहीं। देखिए जो बाहर से चरखी दादरी में आते हैं वो कहते हैं कि जिला है, जिले जैसी सुविधाएं नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। जब वीआईपी चरखी दादरी में आते हैं तब कैसे सड़कें खाली हो जाती है, लेकिन आम लोगों को यहाँ से गुजरते वक्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्या आम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है? क्या उनका समय कीमती नहीं है? लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं और चरखी दादरी प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि चरखी दादरी में कोई स्थायी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या नाम है? ओमपाल नाम है। कहाँ से? अचेना गांव से। ये जाम तो ये दुकानदारों ने ज़्यादा लगा रखे है और हम लोगों की भी गलती है, खड़े साधन करके चले जाते हैं इधर उधर सामान खरीदने। इसमें पार्किंग हो तो ये जाम नहीं लगे, पार्किंग नहीं है तो ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। नुकसान तो हो रहा है सरकारी खजाने पे भी, और ये दुकानदारों ने लूट खसूट मचा रखी है अवैध कब्जा कर करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन अगर कदम उठाए तो सही हो जाएगा। 2-2 घंटा लग जाता है, बाजार में फंसे रह जाते हैं, इतना जाम लग जाता है। एक 10 मिनट का काम है और 2 घंटे लग जाते हैं। तो क्या मानते हैं, चरखी दादरी प्रशासन को अब कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में? हाँ करनी चाहिए कार्रवाई। हमारे ये विधायक भी सही है, काम करवाते हैं, बाकी ये प्रशासन थोड़ा सा ढीला है। हमारा पहले डीसी थे वो उसने बहुत अच्छा किया था काम, और ये अवैध कब्जा भी तोड़वा दिए थे। क्या मानते हैं, सड़कें भीड़ी बता रहे हैं लोग? ना सड़क तो चौड़ी है, लेकिन ये अवैध कब्जा साधन करना खड़ा, और ये दुकानदारों ने अपने बाहर लिकाड़ रखे हैं सामान रखने के लिए जगह, ये कब्जा कर रखा है। राजेंद्र कौशिक। कहाँ से? मैं चिड़िया गांव से, रिटायर्ड एसडीओ एग्रीकल्चर से। अच्छा एक बात बताएं श्रीमान जी, जब आप चरखी दादरी की सड़कों पर आते हैं, बाजार में आते हैं, तो इस भीड़ भाड़ को देख के, ट्रैफिक जाम को देख के क्या प्रभाव पड़ता है? देखो भीड़ तो जो है ना चारों तरफ 172 गांव है, छोटा है शहर है, लेकिन फिर भी जो है ना पुलिस की जो है ट्रैफिक का वगैरह, आप जो यहाँ देखिए बिल्कुल आराम से, कोशिश तो यही रहती है इनकी कि ये ट्रैफिक जाम ना हो। अच्छा लोग कह रहे हैं कि ये सड़कें भीड़ी हैं, लेकिन हमने देखा है कि दुकानदार 9-9, 10-10 फीट तक सड़क पर अपना सामान रख के बैठे हैं। तो क्या सड़क भीड़ी होने की वजह से जाम लगता है या अतिक्रमण की वजह से? देखो इनक्रोचमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मैडम एक बार IAS आई थी DC, वो मैडम धन्यवाद उसका, उसने जो है बहुत मैक्सिमम 90% इंक्रोचमेंट जो है ना अतिक्रमण दूर करवाया था। उसके बाद थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत है, मतलब काफ़ी कुछ हटाया गया है, काफ़ी कुछ हटाया गया है। ना तो पहले तो ये हो ना, एक गाड़ी अगर आ गई ना तो दूसरी गाड़ी का रास्ता नहीं,
बीच में डिवाइडर भी नहीं थे और वो अतिक्रमण हटे हैं तो ये डिवाइडर बन गए और ट्रैफिक स्मूथली चल भी रहा है। हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। जब वो हमने हटा लिया तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं तो एक तरफा थोड़ी का वो हटा के चले गए। उनको ये काम तो है नहीं, ऑफिशियल मैटर भी और भी काम होते हैं। टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी सरकार का वेस्ट हो रहा है, तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए इसमें। तो राहुल सांगवान से। राहुल कहाँ से हैं? मानकावास से। जब चरखी दादरी आते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है यहाँ व्यवस्था को देखकर? व्यवस्था तो जी के मैं को नहीं, नाश्ता रखा व्यवस्था का तो किसी बड़े ले लीजिए आप। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? सारी प्रशासन की है जी, वही संभालेगा। उन्हें का है चरखी दादरी जिला, उन्हें संभालना पड़ेगा। देख लो रोड देख लिया अपना, ताकि दुकान है पीछे देखोगे आप सारा कब्जा कर रखा है। ये तो कारण है, इसका समाधान नहीं। ऊपर से टेम्पू देख लिया आप सर ठाकी नहीं, ये दिखेंगे अपने सारे के तहत। कौन देखता अंड है इनने बेरकन की हिसाब की चालनी, पुरानी भी चालनी नई भी चालनी, कोई ना पूछता इनने। हर बे हिसाब और इनका कोई ना कोई तो इलाज करना पड़ेगा। आपने बेरा है VIP कल्चर है इंडिया में, VIP आया हुआ तो रोड खाली होंगे, सिंपल सी बात है। रापी VIP है नहीं। ये लोग कह रहे कि सड़कें बीड़ी दादरी की। कौन का है वीडियो सड़कें? देखिए आप 4 साधन काट लिया सारा खोल के रास्ता, कौन वीडियो सड़कें बताओ यहाँ पे। फॉर्मेलिटी करना होगा तो एक न बार बार संभालना चाहिए इनने। एक हफ्ता लगातार हटवा दिया तो फिर आ जाएंगे, एक दिन गैप मार दिया ना ये फिर आ जाएंगे। ये ऑटो जी लगता लगा रहना पड़ा, देखते रहना पड़ेंगे। लगान 3 का चालान करो जब इलाज होगा। इस वक्त हमने चरखी दादरी के सामान्य बस स्टैंड के सामने कई दुकानदारों से बातचीत की है, यहाँ आने जाने वाले लोगों से बातचीत की है, क्योंकि यहाँ पर जाम लगा रहता है। सुनने में आता है कि सड़कें भीड़ी हैं, लेकिन जब हमने दुकानदारों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन सड़कों पर अतिक्रमण है या फिर अवैध कब्जे हैं, इस वजह से सड़कें भीड़ी हो गई हैं और जाम लग रहा है। अचंभे की बात यह है कि चरखी दादरी नगर परिषद काफी पुलिस वालों को लेकर, काफी कर्मचारियों को लेकर, JCB ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर कार्रवाई करने के लिए निकलता है, लेकिन दुकानदारों का, रेहड़ी वालों का कहना है कि जब नगर परिषद के कर्मचारी अपने काम पर से वापस लौट जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक 2 घंटे के बाद वो वापस सामान रख लेते हैं, यानी कि कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा। तो ऐसे में जो प्रशासन है उसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमने उन दुकानदारों से भी बातचीत की जिनकी दुकानों के सामने यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है और उनके ग्राहकों की वजह से पूरी सड़क जाम रहती है। दुकानदारों का कहना है कि ये प्रशासन की कमियां हैं, प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? तो अब सवाल आम लोगों का ये भी कहना है कि जिन दुकानों के सामने ट्रैफिक जाम रहता है उन दुकानदारों का चालान कटना चाहिए, ताकि वो प्रशासन पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक सके, अपनी कमियों को पहचान सके। आखिरकार देखना होगा जिला प्रशासन के कानों तक इन आम लोगों की बातें कब तक पहुंचती है और चरखी दादरी की जो सड़कें आज अतिक्रमण की चपेट में है, जहाँ 10-10, 15-15 फीट तक जहाँ अतिक्रमण हो गया है, अवैध कब्जे हो गए हैं, वो कब तक खाली होते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।